हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद दी शॉर्ट नोट्स। पहले तो एल्डिहाइड कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखा हुआ है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। पर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली कौन सी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ना। तो कौन से अल्कोहल यूज करने वाले हैं हम? और 2 डिग्री अल्कोहल्स, बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल का, क्या करेंगे इसमें। एंड ये देखा हमने, ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रिमूव होने लग जाते हैं हाइड्रोजन्स। तो यहाँ बन जा रहा है एल्डिहाइड, यहाँ बन जा रहा है कीटोन। ठीक, तो रिएजेंट क्या यूज कर लें कॉमन जो दोनों में काम आ जाए। एक ऑप्शन तो क्या है, एनहाइड्रस CrO3। पर हमने देखा है इससे भी बेटर क्या है आपका, PCC, पेरिडीनियम फ्लोरो क्रोमेट। इट गिव्स बेटर यील्ड। वही जैसे आपका सैंडमेयर और गैटरमैन वाला जो कंपैरिजन था। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह भी इसका क्लियर रहता है ना। पेरिडीन बना लेना, उसको HCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो पेरिडीनियम हो जाएगा ये। इसका लोन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएगा H+ को, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बाहर। आयनिक बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखा है, क्लोराइड के साथ। और इसके साथ पेयर्ड क्या है अपना, +3 वाला क्रोमियम जो हमको चाहिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा क्या है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। गलत लिखा है ये, क्या होना चाहिए था, डी, अच्छा नहीं, डिहाइड्रोजनेशन ठीक है, नॉट डिहाइड्रेशन, बोल में गलत रहा था इसको। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स किस तरीके से, रिएजेंट क्या रहता है। ठीक है, वही कि आपका जो हीटेड अल्कोहल वेपर्स है पास थ्रू कॉपर आपका एंड 573 केल्विन, इस तरह से। तो वही चीज़ है कि ये वाले ऐसे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। ठीक, 3 डिग्री वाले में वो एल्कीन बन जाती है, पर उसको भी यहाँ पे नहीं लिख रहे, रेलिवेंट नहीं है। फिर क्या है, ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस में सिंपल है आपका कि रिएजेंट आपका क्या है। ठीक है, एल्कीन में हम डालने वाले हैं पहले स्टेप में O3, नेक्स्ट स्टेप में जिंक। क्या बन रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ही मिलेंगे, वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा। लास्ट क्या लिखा है ये, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कैसा है, क्या लिखा है रिएजेंट में।
बताओ। ठीक है, तो वही आपका H प्लस और Hg2 प्लस या Hg+2 जैसे ही बोल लो, वो चाहिए हमको फर्दर कैटलाइज करवाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंप्रूव कराने के लिए। तो या तो ऐसे लिख लें H2SO4 और HgSO4। पर ठीक है, इसमें से काम की चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये H प्लस और ये Hg+2 ही है। तो ऐसे में इनिशियली जो अपना बनेगा कंपाउंड कैसा दिखेगा? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन R एंड R डैश कैसे दिख रहे हैं, अपना मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ठीक है, OH वहां पे जाके लगेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, पर इसके बाद ये टॉटमराइज कर जाएगा। इनटू द कीटोनिक फॉर्म। तो ये क्लियर है, मैनेज हो रहा है। इसके बाद डाल देते हैं स्पेस थोड़ा अच्छे से, ही कंप्लीट करो। अब ये चैप्टर है जिसके जाके PYQs भी जब हम देखेंगे तो अब उतने आसान नहीं रहेंगे जितने रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के थे। थोड़ा सा एल्डोल वगैरह में टाइम लग जाता है कभी कभार सॉल्व करने में। देखेंगे उसमें भी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे कि उसको और स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। डन यहाँ तक? कंप्लीट? डन है? हो गया? लास्ट वाला। फिर रोजनमंड रिडक्शन अपना इस तरीके से। अब जैसे एग्जाम्पल क्या दिखा रखा है किताब में? ठीक है, ये ले रखा है। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड, रिएजेंट क्या? ठीक है, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू, जैसे कि हमने देखा था और कौन सा रिएजेंट, रोजनमंड वाला कौन सा पिछले किसी चैप्टर का रिएजेंट है इससे सिमिलर? हाइड्रोजन। लिमलेस कौन सा एक नेम्ड रिएक्शन, कौन सा बता रहे हो आलोक? लिमलेस कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट याद आ रहा है? वहां पे हमने लिया था पैराडाइज्ड चारकोल, ठीक है, के प्रेजेंस में हाइड्रोजन लिया था एंड क्विनोलिन एंड सल्फर कंपाउंड्स लिखे थे एज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सल्फर कंपाउंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक ही बता रखा है कौन सा। ठीक है, ये सल्फर कंपाउंड अपना। तो ये सिमिलर सा वैसे सा सेटअप है। ये इसलिए इंश्योर हमको करना था जिससे सिलेक्टिवली ही रिडक्शन होए। ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में हो, H डॉट आए। ये जो ज्यादा रिएक्टिव वाली ये जो साइट है, ये क्लोरीन तो रिप्लेस हो जा रहा है, लेकिन ये वाला अनसैचुरेशन हमको बचा के भी रखना है, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, नॉर्मल जस्ट H2PD अगर ले लेंगे तो ये CH2OH हो जाएगा, अल्कोहल में फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से बेंजाल्डिहाइड बन रहा है। बाय प्रोडक्ट भी अगर पूछ लिया जाए बता लोगे क्या बन रहा है इसके साथ? HCl। HCl। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से आपको मिलना इफेक्टिवली H डॉट ही है, तो एक H इधर लग जाएगा, एक H Cl को ले जाएगा। क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट देखें इसमें, स्टीफन रिडक्शन देखते हैं और डिबाल एच वाला भी फंडा इसमें समझते हैं। ठीक, अब स्टीफन रिडक्शन में देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अपने को चाहिए एक साइनाइड या फिर ऑफिशियल भाषा में नाइट्राइल। ठीक है, इसमें आप डाल क्या रहे हैं हम, एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में इसका रिडक्शन कराना है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराना है। ठीक है, इसमें अगर आपने ये डाल दिया होता, ठीक है, तो अगर ये डाल दिया होता तो क्या इशू क्रिएट हो जाता? यू वुड हैव एंडेड अप विद, ठीक है, आपके पास बन जाती है एंड में
1 डिग्री अमीन। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता जब ये टिन को आप पूरा 0 से +4 में भेजते। इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में जब इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, तो ये आपका रिएजेंट हो जाएगा नेम्ड रिएक्शन आपका स्टीफन रिडक्शन। इसमें कहाँ पे जाके हम रुक जा रहे हैं? Nine. इसको क्या बुलाते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को? ठीक है, माइन, या फिर जैसे अमीन बोलते हैं इसको, इमीन बोल लो या तो। ठीक है, इस तरह से। फिर इसमें क्या करना है फर्दर? हाइड्रोलिसिस। कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे? 2। यहाँ पे कैसे विजुलाइज करोगे आप? डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। तो 2 बार जब ये बॉन्ड टूटेंगे, दोनों बार आपका OH माइनस जाएगा कार्बन पे और H प्लस जाएगा नाइट्रोजन पे। ठीक, तो ऐसे में यूर एंडिंग अप एट क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। अब और इसमें देख लेते हैं। इसमें अगर डालते हैं ये डिबाल एच, फुल फॉर्म क्या रह रहा है इसका? ठीक है, ये क्या करता है आपका कंट्रोल्ड अमाउंट में, अगेन आपका रिडक्शन H डॉट रिलीज करता है, सिमिलर टू आपका जैसे NaBH4 और LaLH4 था। ठीक है, स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है आ जाए। किस तरह से बनाओगे? आइसोब्यूटाइल में टोटल कितने कार्बन? 4, लेकिन जिससे अटैच हो रहा है वो कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इससे भी साइनाइड का हो क्या जा रहा है? इट इज सेलेक्टिवली गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू वही आपका इमीन वाला इंटरमीडिएट, एंड देन अगेन इट इज फॉलोड बाय आपका हाइड्रोलिसिस। क्लियर ये भी? ठीक है, यही अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ H माइनस वाले के बजाय अगर इसमें आप डाल देते जहां से ज्यादा H माइनस आता है, यानी कि LiLH4, देन अगेन क्या हो जाता? ठीक है, तो ये वाला नॉलेज हम आगे भी ये यूटिलाइज कर लेंगे, उधार ले लेंगे अमीन्स में भी जब हम देखेंगे। एक तरीके से आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन भी यहाँ पे थोड़े थोड़े हो जा रहे हैं, पर साइनाइड के साथ पता होना चाहिए स्टार्टिंग से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर है सारा? इसमें एक और इसमें चीज मेंशन्ड होती है नीचे जस्ट हल्का सा 1-2 लाइन में कि डिबालेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन एस्टर्स। आपका एस्टर जो ऐसे दिख रहा है, क्या मिल जा रहा है यहाँ से जो H माइनस आ रहा है, ये चीज बाहर, तो ये हिस्सा आपका RCHO बन जाता है। ठीक है, दूसरा वाला पोर्शन भी अल्कोहल ही बनेगा और पानी वगैरह कहीं से H प्लस खींच सकता है। ठीक है, अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो इस तरह से, बिकॉज यही अगर आप इसके बजाय यहाँ पे क्या ले लेते
LiLH4 विच वॉज इवन स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ H माइनस, फिर यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बचता, इसके बजाय क्या बन जाता, पूरा ये भी 1 डिग्री अल्कोहल तक गिरता। ठीक है, डिफरेंस भी समझ आ रहा है? ठीक, ये चीजें भी एडेड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। साइनाइड का अब इसमें बस रह गया आपका हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। उसको आई गेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कंबाइन करके देख लेंगे, ठीक है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, डन सबका लिखने का, छूट तो नहीं रहा? कंप्लीट। अब और देखते हैं इसमें। अब क्या दे रखा है, बेंजाल्डिहाइड से टोलुइन बनाने के 3 तरीके दे रखे हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला कौन सा तरीका है? KMNO4 Ethyl reaction. वो वाले से बेंजोइक एसिड बन जाएगा पूरा, साइड चेन ऑक्सीडेशन से। इटार्ड रिएक्शन वाला ये सेक्शन, ठीक है। ये आपका नेम्ड रिएक्शन। अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम टोलुइन से। और क्या जानना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिएजेंट। ठीक है, तो इटार्ड में क्या डलता है? Chloride. ठीक है, ये पेयरिंग दे रखी होती है इन कार्बन डाइसल्फाइड आपका सॉल्वेंट। CrO2 Cl2 को बुलाते क्या है? सॉल्ट एनालिसिस में भी देखा था ये, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड के Cl- के कंफर्मेटरी टेस्ट में ही बनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। बीच में इसमें इंटरमीडिएट भी जानना जरूरी हो जाएगा, किस तरीके से दिखाई देता है। क्या बताया था क्लास में, आपको क्या इमेजिन करना है कि ये हाइड्रोजन यहाँ अंदर जाके इसके साथ ये जो ऑक्सीजन है उसमें लग जाता है। जैसे ये याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपका MnO2 में आप ये इक्वेशन देखते थे ना एक, तो एक तरीके से लगता है ये हाइड्रोजन यहाँ जाके बैठ गया ना, वैसी सी चीज इमेजिन करो। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये है कि ये 1:2 मोलर रेशियो में ये कंज्यूम होंगे। इंटरमीडिएट कैसा दिख रहा है, CrOOH Cl2 होल 2। ठीक है, इंटरमीडिएट पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाना है, लास्ट में जस्ट क्या करना है इसमें, हाइड्रोलिसिस। खुल जाता है वापस, कार्बन पे 2 बार OH लगते हैं, एक बार डिहाइड्रेट होके CHO हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है बिल्कुल मिलता जुलता है इससे, सिमिलर सा रिएक्शन, पर वो नेम्ड रिएक्शन नहीं है। स्टार्ट में उसमें भी टोलुइन है, फिर क्या है उसमें, क्रोमियम तो चाहिए ही ऑक्सीडाइज करने के लिए, एंड आपके पास क्या है उसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको इस तरह से लिख लेते हो। इसमें भी बीच में जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, कैसा दिख रहा है? अब अंदर 2 बार ऐसे लग रहा है जैसे एस्टर में नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन, फिर आपका C डबल बॉन्ड हो वो कार्बोनाइल, और फिर CH3, और ये पूरा ट्वाइस। ठीक, ये चीज है, एंड देन लास्ट में दोबारा से सेम एज अबव हाइड्रोलिसिस, सो क्लीव कर देते हैं दोबारा। हाँ, को लिखवा देते हैं।
अच्छा, इस वाले में देखोगे किताब में तो ये 2 बार इसमें ये डी आ रहे हैं। याद है हमने एक वो डिस्कशन करा था, वो देखा था इथाइलिडीन क्लोराइड था और इथाइलिन डाइक्लोराइड था। इसमें लेकिन दोनों जगह ये ऐसे दिखाई दे रहा है, डाई एसीटेट ही लिखा है। ठीक, तो जस्ट वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स, ये जो नाम भी हैं ये सारे। नेक्स्ट देखें इसमें, थर्ड और फाइनल तरीका। ठीक है, उसमें ये है कि बताओ, रिकॉल करके बताओ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या ले रहे हैं, Cl2 और हीट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एच न्यू। ठीक है, इस तरह से अब जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, इसमें फिर फर्दर KOH लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरीन कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, वार्म वाटर, KOH NaOH, किस तरीके से बताओ, एग्जैक्ट किसी को याद है अगर तो। H2O लिखा है जस्ट। ठीक है, तो हॉट वाटर इसमें डालना है बॉइलिंग। क्या बन जा रहा है। अच्छा, ऑल्सो ये बताओ, कमर्शियल मेथड तो नहीं है। ठीक है, कमर्शियल मेथड होगा मेरे ख्याल से, इसलिए पढ़ा रहे होंगे, आसानी से बन जाता होगा, नहीं तो ये वैसे नहीं तो बड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो रहा था ना हमारे लिए, कि ये दो ही कैसे लग रहे हैं इसमें क्लोरीन। ठीक है, लिखा है कमर्शियल मेथड, क्रॉस चेक करा है किसी ने, लिख लो। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजाल्डिहाइड। इसमें से किसी का कुछ बचा, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक, अब गैटरमैन कोच वाले में देखो, मैकेनिज्म वगैरह ये वो कुछ नहीं, सिंपली क्या चीज, खाली बेंजीन। फिर कई सारी चीजें लिखी हैं इसमें एरो में, आप देखो, CO है, HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, और कुछ कॉपर का भी पड़ा हुआ है ना, इस तरह से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बताओ तन में क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, डन यहाँ तक। और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। हो गया तने, ठीक, इसमें देखते हैं। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बना रहा होता है ऑन एक्शन, ठीक है, ऑन एसिड क्लोराइड्स। पर एक चीज जैसे ये याद करो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी लेते हैं, एक वो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन मैंने बोल के आपको जो क्लास में लिखवाया था, कि स्टार लगा के लिख लो, कि लेट से एसिड क्लोराइड है, और या तो मान लो अगर एस्टर भी है, तो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितनी बार कंज्यूम हो जाते थे, ये चीज याद आ रही है, तो उसमें 2 मोल लिखा था हमने। ठीक है, बिकॉज इस तरह से यहाँ पे इशू था कि पहली बारी जो R- आता है वो सिंपली क्लोरीन को किक आउट करता है, तो उसकी जगह यहाँ एक R लगा होता है, लेकिन फिर एक बार और R- आता है, वो इसको भी ऊपर चढ़ा के इफेक्टिवली क्या बना देता है, अल्कोहल।
ठीक, आर डैश अगर ये ले लिया लेट से, तो क्या बन जा रहा है? ठीक, एंड सिमिलर सी सिचुएशन नीचे भी होने वाली है, पर हमको बनाने हैं एल्डिहाइड या कीटोन। सो टू अवॉइड दिस हम करते क्या है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लेके आते हैं एग्जैक्टली उसको यूज करके एक दूसरा एक बना देते हैं रिएजेंट, क्या चीज बुलाते हैं उसको, डाई एल्काइल कैडमियम। Cadmium. ठीक है, इस तरह से RMgX यूज करके कैडमियम क्या ले लें यहाँ पे, क्लोराइड। Cl2. ठीक है, तो आपके R2CD प्लस दो बारी ये MgX और Cl। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिख रहा है कि आपका ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड का अगर आप एनालिसिस कर लो, ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वर्सेस आपका कार्बन और कैडमियम बॉन्ड। अब मैग्नीशियम प्लस टू कैसा होता है, नोबल गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कैडमियम किस में चले जाता है आपका, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें सारा आपका वो फजान्स रूल वगैरह ज्यादा लगेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, कम अमाउंट में वो रिलीज करेगा कार्बन आयन। ठीक है, तो वो वाली चीज को फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब इसको अगर डालेंगे एसिड क्लोराइड पे, अब जो, ठीक है, R डैश यहाँ से आएगा, एक ही बार रिप्लेसमेंट करेगा, क्या बन जाएगा ये, प्लस आपका दोबारा से CdCl2 प्रिपेयर, इसको बस बैलेंस करना पड़ेगा इस तरीके से। आ रहा है समझ? तो ये एक दे रखा है मेथड। आगे बढ़े इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड पे अगर अटैक करवाओगे किस तरह से बनेगा, किताब में उसने क्या दिखा रखा है, बेंजीन वाला ले रखा है ना Biomass. उसने, C6H5 करके ऐसे ये ले रखा है ना, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, RCN। तो ये जब खुलेगा यहाँ से एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या आता है, कार्बन आयन, तो किधर अटैक करेगा, ये चीज आ रही है समझ? इनिशियली तो क्या है, ड्राई ईथर, तो आपका जस्ट एडक्ट बनेगा, ठीक है, इसको फिर खोलना पड़ेगा, वही जैसे इमीन बना के हाइड्रोलिसिस करते थे, सेम चीज यहाँ पे। ये चीज खुलेगा, ये भी खुल जाएगा आपका, तो एंड प्रोडक्ट इज, ठीक है, ये इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, पूरा दिखाने के लिए मेरे ख्याल से H2O वो उसका कोएफिशिएंट 2 से चेंज करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, और वो मैनेज हो जाएगा उस तरह से। नेक्स्ट देखें, तो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, ये काफी सारे हैं इस चैप्टर में। पहले आपका HCN का जो एडिशन है,
इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, कार्बोनाइल जो आपका है, पर उसमें अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आप ये जोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं जुड़ रहा होगा। तो थोड़ा इसको स्पीड अप करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए क्या है, थोड़ा अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, NaOH वगैरह कुछ, तब जाके कन्विंस हो पाता है ये एसिड खुलने को। तो जब कार्बन वाला एंड भी फ्री हो जाएगा तो दिस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो इससे इस पे अटैक और ये बॉन्ड ऊपर, तो इस तरह से है। ठीक है, फर्दर इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, साइनोहाइड्रिन जो बन भी रहा है, अब जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, एक तो यहाँ ये रिप्लेस होके हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इनिशियली तो जो बनता है उसको क्या बुलाते हैं, which is a useful intermediate for producing आपके ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों जगह भी अगर कुछ अलग अलग लगाओ तो ये कार्बन आपका, ठीक है, कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस हमने देखा है साइनाइड भी खुल जाता है पूरा इस तरीके से, फाइनल प्रोडक्ट इज। और इसमें भी अगर सबसे सस्ते में, अगर सबसे छोटा आप ऑप्टिकली एक्टिव बनाने की कोशिश करो तो कौन सा होगा, बाकी दोनों बैलेंस क्या, यहाँ क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ CH3, और ये 3 कार्बन वाला आपका, तो क्लियर है। नेक्स्ट देखें, NaHSO3 के साथ एडिशन। अब यहाँ पे बुलाते कैसे हैं इसको, सोडियम आपका बाइसल्फाइड, या फिर किताब में कैसे लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चीज, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ही बना के देख लेना जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि वो ऑक्सीजन से अटैच होता है या सल्फर से। तो लेट से अगर आप ये ड्रॉ कर लेते हो, अब ये है क्या लेकिन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है सल्फ्यूरस एसिड में, एक तो ये नहीं होगा इसमें, ऊपर से फिर ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है जहाँ पे Na+ लगा है। तो अब यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कि इस ऑक्सीजन से इसने यहाँ पे जाके अटैच होना है। नीचे में आपका OSO3H, अब क्या रह गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन बोलता है वो गलत जगह पे बैठा है, मोर एसिडिक पोजीशन में, वो कहाँ चले जाता है, ऊपर, आपका प्रोटॉन ट्रांसफर, फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से। यहाँ एक थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आता है फॉर एल्डिहाइड्स, इशू बीइंग कि ये सारे आपके ग्रुप्स बल्की हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेबली चाहिए होता है कि एक जगह आपका एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ हो, एक छोटा ग्रुप हो हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे फिर भी स्टेबलाइज हो जाता है, कीटोन के केस में जब यहाँ भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो तो वो टूट के उल्टा वापस ही आ जाता है। ये जो फॉर्म हो रहा है हमारा एल्डिहाइड्स गिव स्टेबल वाइट क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट।
ठीक है, तो एक मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व है जिसमें फिर वो लास्ट में जाके उसको वापस हाइड्रोलाइज कर देता है, तो एंड में आंसर दोबारा आपका ऐसे एल्डिहाइड कीटोन कुछ निकल आता है। 25 का ही क्वेश्चन है कि वो ऐड करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर एंड में वापस रिमूव कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। देख लेंगे चलो इसको भी। फिर हेमी एसिटल, एसिटल ही आपका कीटल फॉर्मेशन, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है, एक तो यहाँ पे जुड़ता क्या है, अल्कोहल, और हर स्टेप पे रिएक्शन रिवर्सिबल अच्छे से। और जस्ट इसकी पहचान क्या है आपको, एरो के ऊपर अगर मिल जाए ड्राई HCl गैस, इसको कैटेलाइज करने के लिए इस रिएक्शन को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये H+ आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन फिर ये बॉन्ड भी खींच लेता है, कार्बन पे आ जाता है फुल ब्लोन पॉजिटिव चार्ज, जिसके बाद कि ये अल्कोहल आके जुड़ रहा है। ऑक्सीजन पे भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, लास्ट स्टेप में वो क्या रीजनरेट कर देगा, ये H+ दे देगा। तो ये सारा सीक्वेंस अगर आप देखोगे क्या बन जा रहा है ये। एंड एक बार ये काम और हो सकता है, ठीक है, और फिर एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का इसको किक आउट कर देता है। फिर ये दोबारा ये H+ भी छोड़ देगा। तो अब कैसे दिख रहा है फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां तक समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओवरऑल मैकेनिज्म में तो एक चीज तो ये है, यहाँ पे लेबलिंग अगर देखें तो बीच वाला जो स्टेज है, दिस इज योर हेमी एसिटल, फाइनली जो बन रहा है एसिटल। ठीक है, कीटोन से स्टार्ट करो तो कीटल। शॉर्टकट इसमें आप ये विजुलाइज कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, ये चीज। ठीक है, इस तरह से भी आ रहा है समझ। एंड लास्टली ये कि एक फेवरेबल अल्कोहल कौन सा होता है जो हम लेके आते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें स्टार्टिंग से ही 2 बार ये OH रहते हैं। इसके साथ जोड़ते हैं अगर तो बेनिफिशियल है, बिकॉज वी आर गेटिंग क्या चीज, काइलेशन हो जाता है, रिंग कंप्लीट हो जाती है। और क्वेश्चंस में उस तरह से यूज हो रहा है प्रिजर्व करने के लिए आपके एल्डिहाइड या कीटोन को। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को ट्रैप कर दिया एसिटल या कीटल फॉर्मेशन में। उसके बाद फिर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंपाउंड में आप NaBH4 टाइप किसी भी रिएजेंट से किसी और फंक्शनल ग्रुप को आप रिड्यूस करके फिर वापस इस पे आ सकते हो बाद में। ठीक है, तो तब तक ये बच जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखें, एडिशन ऑफ ये अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, 6-7 है इसमें ये। हो गया ये जो सर एक रिएक्शन।
रह गया था? बस वो नोट कर रहा हूँ थोड़ा सा बस। हाँ सर, हो गया। अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले में स्टार्ट करते हैं इससे। कम से कम कितने हाइड्रोजन होने कंपलसरी है नाइट्रोजन पे? 2। इस चीज का ध्यान रखना है हमको। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो एक वो उसको प्रोटॉन भी पकड़ा देगा वो। तो ये सब कुछ कर करा के क्या बन रहा है? ये बन जा रहा है। फिर ये स्पॉन्टेनियसली आपका डिहाइड्रेट भी हो जाता है। क्या बन जा रहा है? ठीक है, केपेबल होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के, पर किसी भी मेंस क्वेश्चन में हमने नहीं देखा है वो चीज टेस्ट होते हुए। तो अभी के लिए जस्ट उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो रिएक्शन को ओवरऑल एक चीज अगर ध्यान दिया जाए तो क्या बुलाते हैं? पहले स्टेज में रिएक्शन कैसा है? एडिशन, विच इज देन फॉलोड बाय, ठीक है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, एंड नेट इसको ओवरऑल जैसे कि बताया था क्लास में कंडेंसेशन भी बुला सकते हैं। नाइट्रोजन में लोन पेयर से उसमें बोलते थे स्ट्रैंड्स है, तो हम्म। लोन पेयर की हम वो कैसे देखेंगे प्रायोरिटी? कि किस तरफ रहे? नहीं, जैसे कभी कभार एल्कीन्स में होता है कि ट्रांस वाली इसलिए बना देते हैं ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और या तो जेड वाले ग्रुप में कुछ ऐसा लगा हो जो घूम के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए, वो तो डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे। बट ऑल्सो आई गेस इसमें शायद दोनों ही बन जाते हैं। क्या होता है इसके क्वेश्चंस में? याद आ रहा है कुछ? बताओ, जिस जिस क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व होता है। डिपेंड कर जाएगा ना बहुत ज्यादा इन चीजों पे भी कि यहाँ पे एक्चुअली इन जगहों पे लगा क्या क्या है। थोड़ा तो देख के ही फिर इन दैट केस आंसर करना पड़ेगा। तो ये चीज है। यहाँ तक क्लियर? अब बस बात है कि ये Z कई प्रकार के होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले Z क्या हो सकता है? तो एक्चुअली ऐड हो क्या रहा है इन दैट केस? अमोनिया सिंपली। ठीक है, और बन क्या जा रहा है? इमीन। ठीक है, फिर अगर Z है कोई अल्काइल ग्रुप, तो ऐड हो क्या रहा है एक्चुअली? प्राइमरी अमीन। और जो बन जा रहा है उसको बुला रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन स्लैश आपका शिफ्स बेस। ठीक है, ये रिएक्शंस ये सारे बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत काम आते हैं, हमने देखा है उस चैप्टर में। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज में यही सारे मेंशन रहते हैं। ठीक, फिर और देखते हैं इसमें क्या वैरायटी है। अब अगर इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? क्या बुलाते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल। ऑक्साइम तो आरएचएस पे है जो बन रहा है। एलएचएस पे क्या था? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमीन। और बन जो जा रहा है उसको बुला रहे हैं ऑक्साइम। ठीक, फिर क्या ऐड करते हैं? इसको क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजीन। और जो बन जाता है उसको क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजोन।
फिर देखते हैं और इसमें अब एक लेके आता है वो क्या, ये क्या चीज है? फिनाइल हाइड्रोक्साइड। बन क्या जा रहा है? एसेंशियली क्या ऐड कर रहे हैं? ठीक है, ये कार्बन अगर पहला है तो ये दूसरा और ये चौथा, तो इसको क्या बुला रहे हैं? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, 2,4 आपका ये DNP। तो इसको अब मैं जस्ट शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ कि जो बन जाता है वो क्या होता है आपका? ऑरेंज रेड, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये PPT। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल्स। कि उससे ये पता चलता है बस कि C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड या कीटोन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एट दिस स्टेज, उसके लिए आगे टॉलेंस स्पेलिंग्स ये सारा करना पड़ेगा। यहाँ तक लिख लिया था। लास्ट बस कौन सा रह जाता है जो ट्रिक क्वेश्चन में यूज होता है थोड़ा ट्रैप करने के लिए? ये इंसान जिसको कि बुलाते क्या है? फैमिली कार्बोसाइड। ठीक है, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि ये वाला लोन पेयर है स्टैटिक, ये वाला लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड, ये वाला लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड। तो इनसे नहीं अटैक करना है बिल्कुल भी, इस वाले एंड को ही यूज करना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो ये पोर्शन था आपका। किसका रह गया? सबका डन? अग्रल? ठीक है, अब रिडक्शन में क्या लिखा है? ये अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ना। तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल। क्या तरीके हैं दो रिड्यूस करने के? एक तो यही होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कि आपका दिस कुड बी बोथ एल्डिहाइड और कीटोन
डिपेंडिंग ऑन आर इन आर डैश कैसा है, इसमें क्या ऐड करना है सिंपली, क्या बन जाएगा आपका, एक ये चीज। दूसरा तरीका क्या, अच्छा ये अपना NaBH4, ठीक है, यहाँ पे ये इशू है, कि आपका ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं थोड़े डेरिवेटिव्स। एनहाइड्राइड छोड़ रखा है अभी इसमें मैंने इस लिस्ट में, एंड एक और छोड़ रखा है इस लिस्ट में, बताते हैं कौन सा, या तो इसके साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली कैटेगरी में जो है एल्डिहाइड कीटोन या फिर एसिड क्लोराइड इतना ज्यादा सफिशिएंटली आपका रिएक्टिव होता है कि ये सब लोग NaBH4 से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और जो NaBH4 से रिड्यूस होगा वो गारंटीड LiNH4 से भी रिड्यूस हो ही जाएगा, विच इज स्ट्रॉन्गर, माइल्ड एंड आपका चीप रिड्यूसिंग एजेंट इज योर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। LiNH4 क्या है आपका, एक्सपेंसिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से नीचे वाली जो लिस्ट के लोग हैं ये NaBH4 से इम्यून है, ध्यान रहे। ठीक है, ये चीज लास्टली इसमें आप एक ऐड कर सकते हो, एक वो मेंस के क्वेश्चन में किसमें है आपका जो LiBH4 लाके जो वो एस्टर रिड्यूस करने लग जाता है, मेंस में रिसेंटली कौन से साल का क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें एक ऐड कर लो नोट कि एस्टर को रिड्यूस करता है एक क्वेश्चन में किससे, LiBH4 से, ठीक है, जिसका रिड्यूसिंग पावर इज मिडवे बिटवीन NaBH4 एंड LiNH4। तो ये लिस्ट सफाइस कर जाएगा, ठीक है, इतना काफी रहेगा अगर ये रिलायबली आप ये पूरा ये सही तरीके से रट लो, इसमें से ही आना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, अल्कोहल में रिड्यूस करता है कि एल्डिहाइड में, LiBH4? ये चीज देखो, LiBH4 कंसिडरिंग कि NaBH4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब NaBH4 अगर एल्डिहाइड बनता है तो उसको अल्कोहल में ले जाता है, तो फिर LiBH4 भी उसको कर ही रहा होगा, क्यों, LiBH4 left zones of ester specific reduction. ठीक है, ठीक है आलोक, अल्कोहल बनता है, क्या कह रहे हो, क्या बन रहा है, अल्कोहल बनता है लास्ट में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से खोल के जैसे डिबालेज से हमने करा था कि एल्डिहाइड और अल्कोहल, लेकिन मैं कह रहा हूँ एल्डिहाइड सिंस NaBH4 से भी रिड्यूस हो ही जाता है, तो LiBH4 से भी वो एल्डिहाइड वाला पोर्शन अल्कोहल में जा ही रहा होगा ना, यस सर। इस तरह से मान सकते हैं इसमें। आगे बढ़े, सबका हो गया लिखने का। ऑक्सीडेशन किस किस तरह का होता है, चलो पहले ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन इसमें देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है,
आप ले लो इसमें KMnO4 या K2Cr2O7। HNO3 भी ठीक ठाक अच्छा होता है। ठीक है, तो इन सब के केसेस में तो क्या है कि आपका एल्डिहाइड कहाँ चले जाएगा सीधा? एक तो ये चीज है। सेकेंडली आपके कीटोन्स में क्या होता है कि टूट जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही आपका रप्चर होने लग जाता है। एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ लिखना है ये कीटोन। ऐसे में क्या है कि या तो ये बॉन्ड यहां से टूट सकता है, इन विच केस अच्छा जितने भी कार्बन आएंगे उनको उनका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भेज देना है। तो लेफ्ट से अगर बॉन्ड टूटा तो क्या बन रहा है? ठीक है, वेराज अगर इसमें राइट से बॉन्ड टूटा तो क्या बन सकता है? सो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बताओ। मत करो भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखते हैं कौन से हैं, दो जो लिख रखा है। बता दो भाई। टॉलेंस और फेलिंग। टॉलिन्स और फेलिंग्स की इक्वेशन लिखो। तो किसके साथ काम करेंगे खाली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? एल्डिहाइड्स जो कि आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके कीटोन पे, नो एक्शन। तो ऐसे लिख लेना है इसको। टॉलेंस रिएजेंट में से क्या लिखोगे? AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, डायमोनियकल सिल्वर वाला ये कॉम्प्लेक्स लिखोगे। बैलेंसिंग के लिए मीडियम क्या इन्वॉल्व होता है? अल्कलाइन मीडियम। तो ऐसे में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है? एटमैक्स कार्बोक्सिलेट बनता है। प्लस सिल्वर रिड्यूस होके कहाँ जाता है? Ag। और आपका अमोनिया एज इट इज, ठीक है, रिलीज हो रहा है ये चीज। अब इसकी बैलेंसिंग अगर आप देखोगे, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो बाकी इस बॉन्ड से +2 और यहाँ से -1, तो ओवरऑल इट इज +1। लेकिन ये कार्बन कितने में है? ये 3 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, +3। तो इसका एन फैक्टर क्या बन रहा है? वेराज इसका एन फैक्टर क्या बन रहा है? ठीक है, 1 सिंपली, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। एक एल्डिहाइड से एक कार्बोक्सिलेट बनेगा, 2 कॉम्प्लेक्स से 2 सिल्वर और 4 अमोनिया। बाकी की बैलेंसिंग अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे प्लस H2O। और फिर हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो इस एंड पे हो गए 3, उधर में कुछ नहीं है, तो आप क्या ऐड करोगे? 3H+। पर फिर आप दोनों तरफ ऐड करोगे 3OH-। और इसको आप लेस कर दोगे, यहाँ से क्या रह जाएगा? 2H2O। तो फाइनल बैलेंसिंग में यहाँ 2H2O और यहाँ पे 3OH-। तो ये कर लोगे खुद से, दोबारा भी अगर आपको करना पड़ जाए बताओ। भूल गया, लिखा गया था इस साइड पे 3OH-। ठीक है, और इस साइड पे क्या लिखा था? 2H2। एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग आपका सिल्वर मिरर। क्लियर है पूरा? टेस्ट
एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है इस पे एक और देखते हैं इसमें। दूसरा कौन सा है? स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में कितनी बोतल होती है? पहली बॉटल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है। दूसरी बॉटल में क्या होता है? ठीक है। कैसा दिखता है टार्ट्रिक एसिड? ये था आपका टार्ट्रिक एसिड, लेट से मीसोफॉर्म उसका। और यहाँ के हाइड्रोजन हटा के क्या लगा रखे हैं? एक जगह सोडियम, एक जगह पोटेशियम। और क्या बुलाते हैं इसको? क्वेश्चन Crucial सॉल्व। salt. ठीक है। तो ये चीज है, ये दोनों मिक्स करके डालते हैं जब एल्डिहाइड में, तो आपका अब ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? कॉपर +2। में यार चले जाओ, ऐसा ही है तो। कॉपर रिड्यूस होके जाता कहाँ है? U2O। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉपर मत बना देना, जस्ट प्योर। अगेन आप देखोगे तो वही वाली चीज आ रही है कि ये +1 से +3 में जा रहा है, ये +2 से +1 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका n फैक्टर खाली 1 रह जाएगा। तो ये 1:2 रेशियो में रिएक्ट करेंगे, एक एल्डिहाइड से एक ये, दोनों कॉपर से एक ही ये काफी रहेगा, Cu2O। कॉपर भी बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इस साइड पे आप ऐड कर रहे होगे 2H2O, लेकिन हाइड्रोजन इस एंड पे 5 हो गए, तो यहाँ आप ऐड करोगे 5H+, फिर आप ऐड करोगे 5OH-, और ये लेस होके यहाँ से रह कितना जाएगा? 3H2O। तो ये ध्यान रखना है, 5OH- और 3H2O। कर लोगे इसको रेप्लिकेट? लास्टली जस्ट जानने की जरूरत क्या है कि आपका ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के बजाय अगर ले लिया जाए सिट्रेट, बाकी सब कुछ सेम रहता है, कॉपर +2 से ये Cu2O ही बनता है, लेकिन रिएक्शन को अब फेलिंग के बजाय बुलाते हैं। एक ये चीज ध्यान रखना। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से मैं इसका देख रहा था, सिंपल सा ही था कुछ। इसमें जस्ट डिफरेंस क्या था? CH3 लगे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक। दूसरा इसमें याद रखना, एक्सेप्शंस हैं थोड़े। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड फेल्स दिस टेस्ट। ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है अपेरेंटली इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में, पूरा अगर आप देखो डिटेल। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड में वो चीज फेल हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर ये याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है, वो किसी अलग रूट से घूम के सेम रिजल्ट दे देता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर। इसका मेरे ख्याल से एक मैंने डाल भी रखा है। ठीक है चलो। चलो कोई बात नहीं, फाइल चेंज हो गई। आगे देखते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म में क्या, टेस्ट फॉर ठीक। रिएजेंट क्या डलता है इसमें, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में ये ध्यान रहता है आपको, एसेंशियली क्या है, OH माइनस क्या रिमूव करता है, कार्बोनाइल के रिलेटिव अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होता है वीकली एसिडिक या फिर लेबाइल। ठीक है, तो OH माइनस ले जाता है यहाँ से H प्लस, ये बन जाता है CH2, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, पर बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन ही है। राइबोटाइमन में भी जैसे आपने देखा है ऑक्सीजन खुद कभी डायरेक्टली नहीं अटैक करता, तो एक कार्बन ही अटैक करेगा इस पे, आयोडीन पे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम कितनी बार रिपीट होगा, अब कैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। फिर अभी फर्दर OH माइनस तो प्रेजेंट है ही, तो इसके बाद और क्या होगा, ये चीज। तो अब ये कैसा दिख रहा है, लास्ट स्टेप क्या है, क्लियर। ठीक है, CH3 की क्या खास बात है, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट येलो, येलो सॉलिड विद डिस्टिंक्ट ओडर लिख लो यार। ठीक है, और ये हेलो एल्केन्स के एंड में भी देखा था एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू रिलीज free फ्री iodine. फ्री आयोडीन। ठीक है, ध्यान रहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, खुद नहीं होता, कुछ खास जादुई शक्ति CH3 में, पर वो I2 दे सकता है। ये सारी चीजें क्लियर। ऑक्सीडेशन में इसलिए इसको पढ़ रहे हैं बिकॉज कीटोन से ये कार्बोक्सिलेट में चला गया, ये कार्बन जो +2 में था वहां से अब ये +3 में चला गया। और बस इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है, साइड नोट्स इसमें, एक तो अगर इस तरह का, नहीं ये चीज लिख लेते हैं कि आपके पास अगर एसिटाल्डिहाइड इज दी
only aldehyde. That gives positive iodoform test. एक ये चीज, दूसरा कभी अगर ऐसा अल्कोहल हो ठीक है किनारे पे ये, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप। यार है समझ? ठीक है, क्यों हो जाता है ये? क्योंकि इन सिटू क्या बन जा रहा होता है? बुलाते क्या हो इसको? सोडियम हाइपो आयोडाइड, which is in a sense a mild oxidizing agent। तो अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर देता है और फिर मिथाइल कीटोन तो अपना काम कर ही देगा इस तरीके से। ये लिखने का कंप्लीट करो तो फिर देखिए फिर मेन रिएक्शंस क्या क्या रह गए? एल्डोल, कैनेजारो और फिर ईथर है सीधा? नहीं, खत्म ही है। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन वाले मेंस पीवाईक्यू में है, अभी के लिए रहने देते हैं इसमें नोट में, टाइम काफी कम रह गया है। डन यहाँ तक सारा? सर एक सेकंड। सर हो गया। मेरा तो भाई हो गया, आज गला बैठ गया। एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में आपकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है? कब होता है एल्डोल? फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चलेंगे, बट होना क्या चाहिए इनके पास? अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई भी एक एग्जांपल अगर आप देख लो। क्या लेते हैं इसमें कंडीशंस? अथर चुपचाप पढ़ लो, अलग बैठ जाओ, साइड हो जाओ थोड़ा। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेगा ये चीज, फिर ये इस पे अटैक, और फिर पानी में से वो H+ खींच लेगा एल्कोक्साइड, तो दोबारा आपका OH- जनरेट हो जाएगा कैटलिस्ट। तो ऐसे में ये दिख कैसा रहा है? इसको ऊपर OH लिख दे रहा हूँ और ये CH3 नीचे बना दिए। अब इसमें लगा है ये CH2 वाला कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये डिहाइड्रेट भी हो जाएगा। किस तरीके से? OH और H जाएंगे टू ब्रिंग अबाउट अ डबल बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद वो कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड। तो फाइनली
ठीक है, ये बन गया है। तो बीच में ये जो बना था इसको बुलाते हैं सिंस में, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों है तो एल्डोल, और नीचे जो है ये उसका कंडेंसेट। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये चीज है। और इसमें जस्ट क्या रह गया एक, हाँ, एक तो एल्डोल्स को और क्या बुलाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। ऑल्सो जो एल्डोल का कंडेंसेट है इसको क्या बुलाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यहां तक भी क्लियर है? ठीक है। और इसमें साइड नोट क्या बनाना है? अब आपको अगर क्रॉस एल्डोल करना है, ठीक है, तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये चीज, तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? 4 प्रोडक्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि आपका, देखो ये ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट वाले ने राइट वाले पे अटैक किया है, तो आपके ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये और ये वाला, ये तो क्या कैरेक्टराइज कर रहे हैं आपके सेल्फ एल्डोल सेल्फ वाले एल्डोल। प्रोडक्ट्स। अब बात है ये जो बीच वाले हैं दोनों, ठीक है, क्रॉस एल्डोल, इसमें मेजर कौन सा होगा? ए अटैकिंग तीसरा ऑन वाला। के या फिर के अटैकिंग ऑन ए? ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट्स, तो नीचे वाला हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड विच इज द मोर रिएक्टिव, ठीक है, सबस्ट्रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ लिखने का रह गया? डन। लास्ट देखते हैं, कैनेजारो रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? ठीक है, पहली बात तो इसमें ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड्स, वो भी कैसे वाले? दोज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो खाली एल्डिहाइड के लिए क्यों? बिकॉज कैनेजारो रिएक्शन कैसा है? ठीक है, तो कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते, तो इस तरह से पार्टिसिपेट कर नहीं सकते इस रिएक्शन में। अब देखो ये चीज है आपका
एग्जाम्पल इसमें मोस्टली दो ही आएंगे, ठीक है। कंपाउंड्स जो इस प्रोफाइल को फिट करेंगे वो कौन से हैं? आपका HCHO, ठीक है, विच इज फॉर्मेल्डिहाइड, एंड आपका बेंजाल्डिहाइड। रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे? अब ये मुश्किल रिएक्शन है तो आपको चाहिए होता है कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, या फिर क्वेश्चन में जैसे लिखा होता है 50% OH माइनस, और हीट भी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा यहाँ पे मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो OH माइनस ने करना क्या है, आके अटैक करेगा एक एल्डिहाइड पे, बॉन्ड ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा वापस, और बाहर निकलेगा H माइनस, ठीक है। H माइनस फिर जो इजेक्ट हुआ है ये जाके रिड्यूस करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को। यही आपका RDSP है। क्या था प्रसाद ये? प्रेडिक्शन ऑफ क्या था मॉड्यूल में, ये लैंग्वेज क्या थी? इससे वाला आइडिया होगा जब H माइनस निकल रहा होगा हाइड्रेट। नहीं नहीं, हाँ नहीं, उसको मतलब बस वो लैंग्वेज क्या थी, उसको बोल क्या रहा था वो? मैं तो उसको इजेक्शन ऑफ H माइनस बोलता था, लेकिन किताब में कैसे लिखा है? अटैक ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये जो पहला स्टेप है, ठीक है, क्या चीज? ट्रांसफर ठीक है। ये H माइनस यहाँ से निकालना ही मुश्किल काम है, एक बार निकल जाएगा तो दूसरे पे अटैक तो फिर वो कर ही देगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप 1 है, दिस इज द स्लो स्टेप। सर OH माइनस हम कैसे डिसाइड करेंगे OH माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? लाइक उसको ही बता रहे हैं, बता, बेंजाल्डिहाइड या फिर ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड? कर रहे हैं डिस्कस उसको भी। एक सेकंड, ये कंप्लीट कर ले बस। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, ये इसका RDS है। तो इसी में हमको डिसाइड करना है कि बेटर सबस्ट्रेट कौन है जिसपे OH माइनस आसानी से अटैक कर ले। अब ध्यान रहे, किताब में एक वो सॉल्ट एग्जाम्पल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो ऐसी सी चीज डिस्कस करता है आपसे। ये वाला चाहे आखिरी में लिख लेना, इसको नीचे लिख रहा हूँ जस्ट थोड़ा। एक वो क्वेश्चन है किताब में विच इज कि वाई इज बेंजाल्डिहाइड लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, देखा है? ठीक है, कैसा सा क्वेश्चन पड़ा है किताब में, तो उसका आंसर क्या था? प्रोपेनॉल अगर आप देखो वर्सेस आपका बेंजाल्डिहाइड, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो रही है? माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो रही है? तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर है, लेकिन अटैक करना किस कार्बन पे है? कार्बोनाइल वाले पे। तो इस पे खाली डेल पॉजिटिव है, लेकिन इस पे फुल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्यादा अट्रैक्ट होता है? इस तरफ। ये चीज क्लियर है? तो ये लिख लेना आप चाहे बाद में, उसको लिखने के बाद। पर एज अ रिजल्ट समझ आ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड पे क्यों हमेशा अटैक होता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो पोर्शन है वो हमको ऐसे ऑक्सीडाइज होते हुए मिलेगा। बनता क्या है इनिशियली? H COOH प्लस CH2O माइनस, लेकिन फिर क्या हो जाता है? प्रोटॉन ट्रांसफर, हाइड्रोजन मूव करता है लेस एसिडिक पोजीशन में। फाइनली बन रहा है अपने पे
ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है, ठीक है, कि हमेशा आपका जो ये एक एल्डिहाइड है ये क्या हो रहा है, ये हुआ ऑक्सीडाइज, लेकिन जो दूसरा इंसान है ये हुआ रिड्यूस। और क्वेश्चन में कभी अगर क्रॉस कैनेजारो है तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो पोर्शन है उसको आंख बंद करके जस्ट ऑक्सीडाइज कर देना। प्रीटी मच हैज टू बी द मोस्ट स्टेबल, ये सॉरी मोस्ट रिएक्टिव आपका एल्डिहाइड सबस्ट्रेट इस रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से क्लियर है, लिख लो सारा। इसके बाद फिर ये लिख लेना जो नीचे वाला पोर्शन है। शॉर्ट नोट्स खत्म करेंगे इसी के साथ। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।